Yes. So just to revise, we are learning something called what if analysis, जहाँ पे अलग अलग scenarios create करने हैं. I see a lot of people sitting in the balcony. उस तरफ कुछ अच्छा है क्या, मतलब जल्दी समझ में आता ऐसा कुछ है क्या? So a lot of people are sitting at the back. Yes. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं. Let's be seated. ओके ओके, नॉट एन इशू. ठीक है, आप बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, मतलब ऐसा कुछ है उधर कि ज्यादा समझ में आता है पीछे बैठ के? ओके. नहीं तो मैं भी वही बैठ के सिखाता हूँ फिर. आजकल मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है. ओके, ठीक है, लेट्स बी सीटेड. सार्केज्म था बाय द वे वो. ओके, जस्ट टू रिवाइज, वी आर लर्निंग समथिंग कॉल्ड व्हाट इफ एनालिसिस, है ना? तो उसका पर्पस ये है कि हाउ वी कैन Achieve your targets. okay, so how we can analyze or how we can achieve the targets. Okay, जो target achieve करने के लिए आपको क्या क्या scenarios है, right? So that scenario you can create. आप अलग अलग scenarios create कर सकते हैं, okay, by using what if analysis. And we started with something called goal seek, which is very simple. एक single variable को हम change कर रहे थे. Then there is something called solver, जहाँ पे आप multi variables और multivariate modifications आपको करना है, multiple variables change करना है to achieve output goal आपका. तो वो कैसे modify होता है, we understood using a solver. Okay, hope you might have tried with other examples. जो marksheet related example है, that is very simple. उससे भी छोड़, there is one more example with the production का, right? So on the same line we are going to understand something called scenario manager. Okay, scenario manager नाम का और एक ऑप्शन आप यहाँ देखोगे, डेटा, इन द डेटा टैब. सी इन डेटा टैब देयर इज व्हाट इफ एनालिसिस, और ये व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर you have something called scenario manager, right? Scenario manager, this option. Okay, so what it does is, it is nothing but a simple version of creating a different variable. For example, solver में आप additional conditions देते थे, right? Variables change होते थे, but you wanted to give additional conditions. But यहाँ पे उससे additional conditions वगैरह नहीं है, और simple आपको पास सारे values available है, and आपको सिर्फ calculate करना है. Okay, it is in between goal seek and solver, आप समझ सकते हैं. इसका मेजरली एप्लीकेशन होता है टू अंडरस्टैंड हाउ मच प्रॉफिट आई विल गेट बेस्ड ऑन द कंडीशन. फॉर एग्जांपल, अभी जो सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, यहाँ पे आप देखते हो कि एट द स्टार्ट दे विल ऑफर यू 40, समटाइम 30, 35, राइट? फिर उसके बाद एक्सचेंज का कुछ वो बोलेंगे कि इफ यू हैव ओल्ड लैपटॉप तो आप एक्सचेंज भी कर सकते हो. देन और एक कंडीशन रहता है वहाँ पे, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो आप क्रेडिट कार्ड यूज करके और कम हो जाएगा, राइट? अल्टीमेटली लेट्स से आपका एक लैपटॉप है विच इज कॉस्टिंग यू 1,00,000 रुपीज. ओके, फिर इसके बाद, राइट, लेट्स से आपने एक्सचेंज किया एंड एक्सचेंज आपको मिला लेट्स से अराउंड 25,000 रुपीज, राइट? फिर उसके बाद आपके पास क्रेडिट था तो उसका एक डिस्काउंट मिला आपको 10,000 रुपए का, राइट? फिर आप प्राइम मेंबर हो, ऐसे कुछ मेंबर हो, लेट्स से और एक 5,000 का आपको डिस्काउंट मिला, राइट? लेट्स से 5,000. तो फाइनल प्राइस क्या हुआ? 1,00,000 का फाइनल प्राइस क्या हुआ? स्टार्ट तो 1,00,000 था, राइट? 25, 75, 60, 60,000. राइट? नाउ अभी मुझे बताइए, जिस प्रोडक्ट का एमआरपी 1,00,000 हो, अल्टीमेटली आप कितने को बेच रहे हो? 60,000. तो इस केस में कितना प्रॉफिट हुआ? इनिशियली 1,00,000 प्राइस था तो कुछ एक्स प्रॉफिट हुआ होगा, राइट?
फिर बाद में अभी ये बेच रहे हो विद इन द सेल प्राइस, तो कितना प्रॉफिट हो गया ये फाइंड आउट करना है आपको, समथिंग लाइक दिस। और कैन आई गिव एडिशनल डिस्काउंट, और कुछ डिस्काउंट देके और उसे सस्ता बेच सकते हो क्या? तो ऑल दिस ट्रायल एंड एरर आपको करने हैं, तो यू कैन यूज अ सिनारियो मैनेजर। ओके, अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे। सो दीज आर नथिंग बट अ कॉस्ट। तो ऐसे ही सिमिलरली यही एग्जाम्पल हमारे पर्सनल मंथली बजट के हिसाब से हम देखेंगे। लेट्स से आपका यू आर वर्किंग करंटली, लेट्स अज्यूम यू आर वर्किंग, राइट, एंड यू हैव सम इनकम, आपका कुछ मंथली सैलरी है, ओके, विच इज नथिंग बट अ इनकम। ऑब्वियसली आपको यू आर अर्निंग नाउ, सो आपको हाउस रेंट देना पड़ेगा, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, बाहर गए तो मूवीज, ये सब कुछ ये आपका क्या है, एक्सपेंस है, राइट। तो आपका इनकम इतना है विच इज सैलरी, खर्चा इतना है, बचता क्या है, ये टोटल एक्सपेंस हो गया, बचता क्या है, सेविंग्स। तो इफ योर सैलरी 70,000, सेविंग कितना हो रहा है, 35, राइट, ऑलमोस्ट 35,000। लेट्स से 1-2 साल आपके ऐसे ही निकल गए, देन यू वांट टू स्विच, राइट, तो आपको स्विच करना है। सो यू गॉट अ जॉब इन लेट्स से बैंगलोर, नहीं तो वर्क फ्रॉम होम, ओके, उसके अंदर और कुछ कंडीशंस होंगे, सैलरी आपका इंक्रीज होगा। दैट टाइम आपको वापस ऐसा कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन डिसाइड कि कौन सा जॉब लेना है। फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा जॉब मिला है लेट्स से इन बैंगलोर, बट इतना खर्चा है कि सेविंग्स आपका बहुत कम हो रहा है इससे, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। भले ही आपका सैलरी ज्यादा होगा बट कुछ सेविंग नहीं होगा, ऐसा कुछ आपको एनालाइज करना है। सो लेट्स इंस्टेड ऑफ थ्योरी लेट्स बिल्ड दिस सिनेरियो, ओके। तो दिस इज माय डेटा, ओके, और इसके बेसिस पे हमें अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट करना है। सो लेट्स सी हाउ आई कैन स्टार्ट इज गो टू डेटा, click on what if analysis and scenario manager, okay। So let me reset everything, so this is how it will look for you, okay, मतलब ये ऐसे blank दिखेगा। you start with the add option, okay। तो इस सिनारियो का नाम देते हैं जॉब इन पुणे, लेट्स से दिस इज बाय द स्पेस ये एक्सेप्ट नहीं करता, सो आई विल यूज दिस, ओके। तो पुणे में जॉब है आपका, अज्यूम कीजिए, एंड देन व्हाट ऑल इट विल चेंज, लेट्स से आप बेंगलोर को शिफ्ट होगे तो सैलरी चेंज होगा आपका, राइट, देन एक्सपेंसेस, सारे खर्चे भी चेंज हो जाएंगे ना एज यू गो। सो यू कैन सिलेक्ट ऑल दिस इंडिविजुअली, सिलेक्ट करना है तो इंडिविजुअली कीजिए, नहीं तो ग्रुप में सिलेक्ट करना है तो ग्रुप में कर सकते हैं, ओके, प्रेस ओके, आ गया। तो आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन होगा, देखिए। तो मंथली इनकम पुणे में कितना है, 70, हाउस रेंट कितना पे कर रहे हो, 25, ग्रोसरी 5,000, इलेक्ट्रिसिटी इतना है, लेट्स से दिस, ओके, देन मूवीज एंड मिसलेनियस मतलब if you are like going out on a trip or with friends party, over and above whatever जो आपके खर्चे है, okay। So I will press OK. So this is my one scenario, okay। 2 साल का आपका ये बजट है। Let's say now you got a job, right, आपको एक बैंगलोर में जॉब आ गया, जॉब ऑफर फ्रॉम बैंगलोर, तो जॉब इन बैंगलोर, राइट, लेट्स यूज दिस, ओके। ये सिनारियो का नाम है। क्या क्या चेंज होगा, डेफिनेटली ये सारी चीजें चेंज होगी द मोमेंट यू गो टू बैंगलोर, राइट, लेट्स ओके। चलिए लेट्स से आपका बैंगलोर में जॉब मिला, अच्छा, 1-2 साल के बाद, एंड आपका सैलरी है 1,40,000, लेट्स से योर सैलरी इज 1,40,000, डबल, राइट। देन एनीवन नोज हाउस रेंट कितना होता है ऑन एन एवरेज बैंगलोर में, नॉट, सो यू कैन टेक एनी रैंडम, और आप चेक करके आप लिख सकते हैं वैल्यू, बट लेट्स अज्यूम इट इज 65,000, इतना ही होता है बाय द वे, ओके, वेरी कॉमन। 65,000 इज वेरी लेस, 1 लाख 1.5 लाख भी देते हैं लोग सोसाइटी के लिए, ओके, ठीक है। देन ग्रोसरीज डेफिनेटली इट्स बिट एक्सपेंसिव, सो बैंगलोर इज बिट एक्सपेंसिव, तो ग्रोसरीज आपको
थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, राइट? तो लेट्स से अज्यूम आपको कितना यहाँ पे लगता है, उससे थोड़ा ज्यादा लगेगा, नॉट मच. ओके, so let's say here you are spending 5,000, तो let's say 7,000. इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली ये मेट्रो सिटी है, राइट? तो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी महंगा रहता है. मेट्रो सिटी पता है ना, जहाँ पे मेट्रो चलता है, राइट? ओके, बाय द वे मेट्रो सिटी का डेफिनेशन वो नहीं होता, इट इज एज पर इनकम टैक्स का एक रूल है, जहाँ पे इंडिया में 4 ही मेट्रो सिटीज है. ओके, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो इट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कुछ कैलकुलेशन है उसका, उसके हिसाब से ये 4 सिटीज है जहाँ पे मेट्रो सिटीज बोलते हैं. ऑन एन एवरेज सब कुछ महंगा है वहाँ पे, ऐसे. ओके, मूवीज डेफिनेटली, so it will cost you around like let's say 4,000, just a random number. ओके, मैं बैंगलोर में था इसीलिए मुझे पता है, so that's why I am using, but आपको नहीं पता है तो you can roughly check. ओके, वहाँ पे मूवी प्राइजेस 1,200 is very common. Then miscellaneous, obviously आप बाहर गए हैं, you will explore more, right? घर से बाहर है, पुणे, you know already, so let's say you are spending around 10,000, whatever. Okay, so this is one scenario. Price okay. आपने और थोड़े दिन वेट किया, let's say you did not immediately accept, आपने और सर्च किया, then you got one more scenario. let's say आपको एक वर्क फ्रॉम होम का जॉब मिला है. ओके, वर्क फ्रॉम होम. ओके, वैसे ओके, वहां पे सैलरी कितना है? थोड़ा कम है, लेट्स से 70 का वो लोग 60,000 दे रहे हैं आपको, दैट्स इट. ओके, क्या आएगा फिर? हाउस रेंट घर के लिए, यस डेफिनेटली, राइट? यू विल नॉट पे एनीथिंग. देन ग्रोसरीज, ठीक है, अभी आप कमाते हो इसलिए कुछ थोड़ा दे दो, 1,000 रुपए, आई विल पुट 1,000, गुड इनफ. इलेक्ट्रिसिटी, विल यू पे? यस, ऑनलाइन देना है क्या Oh, वर्क फ्रॉम no. होम? हाँ, नो, ओके. मूवीज, ठीक है, आप लेट्स से नॉट, ठीक है आप चले गए किसी के साथ, सो 200 इज गुड इनफ, और 500, वट एवर यू वांट आप ले सकते हो, और एल्स इट विल बी वन साइडेड एग्जांपल. ओके, मिसलेनियस, लेट्स से अभी आप कमाते हो तो इसलिए यू वांट टू डिसाइड कि आपने यू डिसाइडेड टू टेक योर पेरेंट्स ट्रिप वगैरह के लिए, तो आई विल पुट सम 4,000 हियर. ओके, क्लियर? देन प्रेस ओके. नाउ आपके जो तीनों सिचुएशंस है यहाँ पे कैप्चर हुए. लेट्स अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आप कितना सेव कर रहे हो. सो व्हाट इज अ लॉजिकल डिसीजन कि कहाँ पे आप जॉब करना चाहोगे, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज, पुणे के केस में तो पता है आपको 70 है एंड 35 यू आर सेविंग. लेट्स से इन केस ऑफ बैंगलोर, क्लिक ऑन बैंगलोर एंड यहाँ पे नीचे शो नाम का ऑप्शन दिख रहा है, राइट? क्लिक करो. सो सारे वैल्यूज एज पर बैंगलोर अपडेट हुए हैं, एंड फाइनल सेविंग कितना हो रहा है? यस, 51,000. गुड, मतलब अच्छा सेविंग है, राइट? सो वर्क फ्रॉम होम के लिए देखिए, ओह वेरी क्लोज, सॉरी 54, देखिए. सो इवन दो आपका मंथली इनकम बहुत कम है, स्टिल यू आर एबल टू अचीव हायर रिटर्न्स, राइट? यस, सो दिस इज नथिंग बट हाउ यू कैन डिसाइड कि आप ऊपर परसेंटेज लिखिए, मतलब आपका कोई बिजनेस का परसेंटेज लिखिए कितना डिस्काउंट देना है, आगे खर्चे लिखिए, प्लेटफॉर्म फीस, डिलीवरी, हैंडलिंग, कुछ आपको डिस्काउंट देना है एडिशनल, वो ये हो जाए एक्सपेंस. फिर उसके बाद प्रॉफिट यहाँ पे निकाल दीजिए. हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग प्रॉफिट, अलग अलग प्लेटफॉर्म, अमेजोन पे बेचना है, फ्लिपकार्ट पे बेचना है, उसके लिए एनालिसिस, कितना किसका कितना प्लेटफॉर्म फी है, क्या है, वट एवर इट इज, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर. नाउ यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ रिपोर्ट, इसका एक रिपोर्ट भी बना सकते हो. क्लिक ऑन अ समरी, समरी पे क्लिक करके आप फाइंड आउट कर सकते हो. ओके,
मोमेंट यू क्लिक ऑन समरी ये पूछता है कि रिजल्ट सेल क्या है, मतलब फाइनल कंपैरिजन किसके ऊपर करना है, तो आई वुड से ये सेविंग्स एंड सिनारियो समरी एक नए शीट में क्लिक कीजिए। ओके, डोंट गो फॉर पिवट, पिवट टेबल भी क्रिएट करके देगा ये। एक नया शीट ओपन होता है, नीचे देखिए, दिस इज माय ओरिजिनल डेटा, दिस इज अ समरी। तो ये समरी में ऐसे आप डिटेल में समरी बना के देना। देखिए मंथली इनकम क्या था, हाउस रेंट पुणे में इतना था, बैंगलोर में इतना था, वर्क फ्रॉम होम इतना है, हाउस रेंट ये हुआ है, ग्रोसरीज ये कंपैरिजन है, मूवीज एंड फाइनल कंपैरिजन। ये देखिए, सो नाउ यू कैन डिसाइड, ये तीनों में से सिचुएशन आप डिसीजन ले सकते हैं। देखिए एंड दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड कि क्या करना है, कहाँ सर पे कितना करंट करंट वैल्यू में कौन से डिटेल्स आ गए हैं? करंट वैल्यू जहाँ पे द मोमेंट यू क्लिक ऑन समरी तो वो टेबल्स आते हैं यहाँ पे करंट वैल्यू ओके, में। इस स्क्रीन पे मैं मतलब था उसका राइट, उसका कुछ इन्हें ना निक्स के दिस 3 इज, वाला कंपैरिजन है। हाँ दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। ये तो जिस मोमेंट पे आपने समरी निकाला है उसका है ये। होप यू अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज, अलग अलग सिनारियोज आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? सो यू कैन ट्राई विथ सम मोर सिनारियोज, आप आपके खुद के सिनारियोज आप अलग से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बेस्ड ऑन दिस, क्लियर? So there is one more option available in what if analysis. If you observe, देखिए यहाँ पे डेटा टेबल करके एक और ऑप्शन अवेलेबल है। हमने ऑलरेडी सिनारियो मैनेजर देखा है राइट, व्हाट इफ एंड सिनारियो मैनेजर, गोल सिक देखा है, सॉल्वर देखा है। यहाँ से there is a third option called data table. So this is again a specific requirement, again एक बिजनेस का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अचीव करने के लिए एक डेटा टेबल का ऑप्शन दिया है। What it does is, let's see, okay, it is nothing but creates a different values for your formula। आपका जो फॉर्मूला है उसके लिए ये अलग अलग वैल्यूज क्रिएट करता है। what do you mean by this, what actually it does, let's understand। suppose आप अभी लाइक यू ऑलरेडी वर्किंग राइट, सो आपको अभी जॉब लगा है, ऑलरेडी अर्निंग, अभी आपको बाय करना है आईफोन। ओके, आईफोन 17 प्रो मैक्स राइट, समथिंग लाइक दिस। सो उसका कॉस्ट है 1,70,000 ऐसा कुछ है, 1,70,000। अच्छा, आपने 70,000 आपके पास है सेविंग्स में एंड 1 लाख का आपको लोन लेना है। आता है ना फ्लिपकार्ट में EMI, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, देखा है ना सबने, अमेजोन के ऊपर वो लिखा आता है EMI करके। लेट मी शो यू क्या परचेस करना है, आईफोन 17 प्रो मैक्स राइट, अमेजोन। ओके, ये देखिए एक्चुअली इज 149 बट यू कैन पे 50,000 3 months का EMI पे राइट। सो दिस इज कॉल्ड EMI, EMI इज इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके, नो कॉस्ट वगैरह वो छोड़ दीजिए, थोड़े चार्जेस वगैरह रहते हैं इसलिए दे से इट्स लाइक नो कॉस्ट। ओके, सो व्हाट इट डज इज, द मोमेंट ये देखिए चेक प्लान्स, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप और डिटेल में EMIs देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इतना पे करोगे 6 महीने के लिए तो फाइनल आउटपुट इतना आएगा, मतलब आपको इतना पे करना पड़ेगा राइट। इतना पे करना पड़ेगा 9 मंथ के लिए, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, तो अलग अलग मंथ से अलग अलग ये प्राइजेस है। व्हाट इफ, लेट्स से व्हाट इफ मेरा बजट है 15,000 रुपए, तो कौन सा लेना पड़ेगा? यस, तो ये वाला सुटेबल होगा, बट स्टिल मेरा 15,000 है, मेरे अकॉर्डिंगली ये चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स है। सो व्हाट इफ जनरली आप जब, दिस इज जस्ट अ कंज्यूमर प्रोडक्ट है इसीलिए, बट आप होम लोन वगैरह जाते हो, व्हीकल लोन वगैरह के लिए जाते हो राइट, देयर यू हैव ऑप्शन टू कस्टमाइज द अमाउंट एज वेल। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है बिकॉज इट इज वेरी
स्मॉल आइटम, स्मॉल परचेज, जब घर लेते हो आप होम लोन वगैरह, वहां पे आप डिसाइड कर सकते कि कितना अमाउंट होगा, क्या होगा। तो उसके हिसाब से हमें एक चार्ट क्रिएट करना है। लेट्स से इफ आई एम सेलिंग एन होम लोन, सामने वाले ने बोला कि मेरा बजट इतना है, तो आई शुड बी एबल टू टेल हिम कि ठीक है सर, आपका बजट इतना है तो आपको इतना महीना पे करना पड़ेगा। बोलेगा नहीं नहीं, मुझे 5 साल नहीं चाहिए, मुझे 10 साल का लेना है। सो इमीडिएटली यू शुड बी एबल टू आंसर कि 10 साल के लिए इतना ईएमआई, इतना अमाउंट होगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। और आप किसी से LIC सेल्स एजेंट और LIC जो पॉलिसी बेचते हैं उनका आपने देखा होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पॉलिसी शीट। इतना अमाउंट इतने साल के इन्वेस्ट किया तो ये अमाउंट आपको आएगा, राइट। 10,000 फॉर 10 ईयर, 10 ईयर, मतलब जो भी आपको कॉम्बिनेशन उनके पास रेडी रहता है, इतना अमाउंट के लिए इतना आप इन्वेस्ट करोगे तो इतना रिटर्न आएगा, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा कुछ आपको क्रिएट करना है, ओके। सो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल यूजिंग अ डेटा टेबल। डेटा टेबल नाम का ऑप्शन है एक्सेल में जो वो क्रिएट करता है सिनारियोस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए आपको ये क्रिएट होता है। जनरली पीपल यूज इट इन फाइनेंस, ओके। सो आई गेस LIC पॉलिसी शीट, नहीं पॉलिसी का नहीं, प्रीमियम शीट वगैरह है, प्रीमियम शीट लेट्स से कहीं पे मिलता है क्या एग्जांपल के लिए? हाँ ये देखिए, सो यप दिस इज हाउ इट इज। 10 मंथ, पहले साल में 18% वगैरह वगैरह ऐसा वो करते करते आप फाइनली एंड होते हो विथ दिस मच अमाउंट ऑफ रिटर्न। तो दिस इज जस्ट अ टेबल, थोड़ा बहुत टेक्निकल है ये, बट सिंपल वाला। ओके यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है, आई विल गेट इट इफ मतलब कहीं पे सिंपल वाला मिलता है तो, बट होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो सिमिलरली हमें कुछ क्रिएट करना है। आई विल टेक द सिमिलर एग्जांपल, ये आईफोन का ही एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंने ऊपर का 50,000 फिल किया, मतलब मैंने पॉकेट से भरा है, और 1 लाख का मैंने लोन लिया है। अभी का इंटरेस्ट रेट क्या है? लेट्स से 8% है, राइट। देखा है ना यहाँ पे, एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है EMI का वगैरह, और ये अमेजोन पे तो और ज्यादा होता है इंटरेस्ट। आप आई गेस ये देखिए, हाँ इंटरेस्ट 15% वगैरह होता है। क्या लिखा है यहाँ पे? PA मतलब पर रियल नम, 1 साल का इंटरेस्ट 15% है, ऑन एन एवरेज 15 रहता है, बट हमारे सिंप्लिसिटी के लिए लेट्स से 8%, ओके। नाउ हमें कैलकुलेट करना है कितना EMI आएगा। तो देयर इज अ फॉर्मूला, ओके, एक्सेल में एक डिफाइंड फॉर्मूला रहता है विच कैलकुलेट्स। आप फाइनेंस, ये देखिए फाइनेंशियल में जाओगे तो देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड PMT। भाई तो इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट टू एक्सप्लेन यू द एग्जांपल मुझे ये डिटेल देखना पड़ेगा, है ना। देखिए देयर इज अ समथिंग PMT फॉर्मूला है, इट सेज कैलकुलेट द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन अ कांस्टेंट पेमेंट। ओके, एक फॉर्मूला है जो आपको EMI निकाल के देगा, ओके। इट इज नॉट कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ओनली थिंग इज ये फॉर्मूला क्या करना पड़ता है, इससे पर मंथ के वैल्यूज देने पड़ते हैं। मतलब लेट्स से 8% इज पर एनम, तो हर महीने के लिए कितना होगा? 67.67। कैसे? 8 डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ हो गया। कितने साल के लिए चाहिए? मुझे चाहिए 5 साल के लिए, तो ये भी वैल्यू मैंने मंथ में कन्वर्ट किया। कैसे करते हैं साल को महीने में कन्वर्ट? हाउ डू यू कन्वर्ट ईयर इनटू मंथ्स? ईयर को महीने में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाँ, 5 into 12, 60, right? Let's say this into this, right? 60। और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, लेट मी शो यू कि क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूलाज फाइनेंशियल एंड PMT, ये PMT। तो दिस इज नथिंग बट NPR और PRN, जो भी आपने सीखा होगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा है ना, PRN अपॉन 100, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, सेम वही फॉर्मूला है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या शुरू है मेरा? पर मंथ का चाहिए,
क्योंकि EMI क्या होता है, इजी मंथली होता है। तो इंटरेस्ट रेट है मेरा 0.67 एंड नंबर ऑफ ड्यूरेशन, नंबर ऑफ पीरियड्स कितना है यहाँ पे 60। पीवी इज नथिंग बट अ प्रेजेंट वैल्यू, और पी प्रिंसिपल के जो भी प्रिंसिपल है वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। क्या प्रिंसिपल है 1 लाख, प्रेस ओके, हो गया। So if you take a loan of 1 lakh at the interest of 8% per annum for 5 years, आपको कितना पे करना पड़ेगा 2000 रुपए, राइट, समथिंग लाइक दिस। क्विक क्वेश्चन, माइनस क्यों आया है, किसी को लगता है क्यों आया है माइनस, और कैन एनीवन गेस क्यों आ सकता है माइनस? एनीवन फ्रॉम बीकॉम बैकग्राउंड, फाइनेंस, अकाउंटिंग? यस, ना लोन अमाउंट कम हो जाएगा। ओके। बाय द वे, जब आपको लोन मिल रहा है तब वो पॉजिटिव वैल्यू दिखाया है ना, और जब पैसे अकाउंट से जा रहे हैं नेगेटिव। डेबिट एंड क्रेडिट, राइट? डेबिट इज व्हाट यू गेट, क्रेडिट इज व्हाट यू पे, राइट? मतलब जब अमाउंट आपको देना होता है दैट इज नथिंग बट अ माइनस, ये आपको पे करना है बैंक को, राइट? दैट्स व्हाई इट इज शोन इन अ माइनस। सिंपल ये इस फॉर्मूला को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा पॉजिटिव, नथिंग बिग डील, जस्ट टू गिव यू एन हिंट। ओके, ठीक है। लेट्स से आपने बोला नहीं नहीं सर मुझे ये 5 साल भी बहुत ज्यादा लगता है और बहुत कम है मेरे लिए, लेट्स से आई वांट टू मेक इट 6 इयर्स, आई वांट टू मेक इट 7 इयर्स। तो और आप बोलोगे नहीं नहीं 2000 इज वेरी लेस, मुझे आई कैन अफोर्ड 5000, 5000 देना है, तो क्या करोगे आप? लेट्स से यू आर सेलिंग दिस बजाज EMI, बजाज फाइनेंस, जो भी वो रहते हैं, राइट? दे कैन इजीली टेल यू कि क्या है वो ऐप में वगैरह चेक करके। तो लेट्स से ये 5000 का आपको EMI पे करना है, तो कितना टेन्योर होगा चेक करो। वहाँ पे 60 टर्म के लिए चेंज करना 2000 है पड़ेगा। तो कम होगा ना टेन्योर, 50 कितना होगा 2300, नहीं 30, ओके नहीं, लेट्स से 40, चेक करो, ऐसे ही करते बैठो, है ना? वो जब तक 5000 नहीं आता, इट डजंट मेक एनी सेंस। सो यू शुड हैव अ रेडीमेड चार्ट कि इमीडिएटली इतना है तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ, तो वही हम बनाएंगे। तो इसके लिए स्टेप 1 है, लेट्स से आई चेंज ओनली द ड्यूरेशन, ये जो मैं मंथ चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको ही एक ऐसे फॉर्म में लिखता हूँ 65 मंथ, लेट्स से 65.5 है, 75, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। आपको ऐसे जाना है 70, 75, 80, 85, 95, 100, जो भी आपको मंथ अभी के लिए लिखना है वो लिख दीजिए, नंबर ऑफ मंथ्स। ओके, और आप लिटरली 3 to 100 भी लिख सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इट्स अप टू, जस्ट आई एम टेकिंग वन एज ए एग्जांपल। ये एज ए एग्जांपल लिखा है, आप घर में फ्रॉम 1 to 100 चेक कर सकते हो। ओके, पूरे लिखिए एंड उसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सो वंस यू राइट दिस, ओके, यहाँ पे ये लिखा है, इसके डायगोनली अपोजिट यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, मतलब 65 है, इसके डायगोनली अपोजिट यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। आप इज PMT लिख सकते हो और सिंपल इज इक्वल टू ये सेल कीजिए, वहां का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आ गया। देन सिलेक्ट दिस मच डेटा, सॉरी दिस, मतलब ये जो रो है और कॉलम से ये आपको सिलेक्ट करना है ऐसे, जहां पे ये फॉर्मूला भी होगा और ये सारे डेटा टेबल्स में से वैल्यूज भी होंगे। सिलेक्ट किया, गो टू डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, ओके, देन डेटा टेबल। नाउ देर आर 2 ऑप्शन ओनली, एक तो रो कॉलम, सॉरी रो इनपुट एंड कॉलम इनपुट। तो नाउ
क्या फिल करना है हमें, ये क्या है वैल्यूज, कॉलम में भरना है राइट, तो क्या आएगा ऑब्वियसली कॉलम। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, दिस इज, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, कॉलम वाइज तो पता चला, क्या चेंज हो रहा है, टेन्योर, ड्यूरेशन राइट, तो फॉर्मूला से ड्यूरेशन का वैल्यू सिलेक्ट कीजिए, ये है ना ड्यूरेशन आपका, तो सिलेक्ट, सॉरी यहाँ पे ड्यूरेशन, बन गया आपका। देखिए 65 हो तो इतना, 70 हो तो इतना, 75 हो तो, लेट मी टेल यू, 100 के लिए इतना आपको देना पड़ेगा फॉर 100 मंथ्स। आई कैन शो यू, सर आणखी एकदा दाखवा ना. ये वेलकम है बहुत सारे, विल सी, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि ये कैसे वर्क हो रहा है। कल जाके 100 मंथ्स का आपको EMI लेना है तो इतना आएगा, बट आपने ये ऑलरेडी एक लिस्ट में क्रिएट करके रखा है, कोई भी इसमें से वैल्यू पूछेगा तो राइट इमीडिएटली यू कैन अपडेट। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ये जो बाय द वे ये जो बॉर्डर वगैरह किया है, जस्ट टू अंडरस्टैंड है, ये बॉर्डर का और फॉर्मूला का कुछ रिलेशन नहीं है, विदाउट बॉर्डर भी फॉर्मूला वर्क होता है। लेट मी शो यू, नहीं तो आप बोलोगे सर आपके सेल में तो हो रहा है, मेरे इसमें नहीं हो रहा है ना, तो नो बॉर्डर राइट, दिस इज वैल्यू, और ये वैल्यू भी मैंने अभी लिखा है। ठीक है, आप बोलो लिखते हैं, हाँ क्या चेक करना है, और विच मंथ, बाय द 1 to 100 आप घर में कीजिए, इतना टाइम हम यहाँ पे नहीं दे सकते, यू कैन गिव मी सम रैंडम वैल्यूज, 23, 56, 77, 82, आई एम जस्ट गिविंग इट एज एन एग्जांपल, आप कर सकते हैं जितना आपको चाहिए वो, ओके ठीक है, इतना लिखा। फर्स्ट वैल्यू के डायगोनली अपोजिट यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, वो भी लिख के दिखाता हूँ, इज इक्वल टू नहीं, इज इक्वल टू इज जस्ट अ कॉपी पेस्ट, तो फॉर्मूलाज इंसर्ट फंक्शन में जाके भी चेक कर सकते हो, PMT सर्च करो आ जाएगा, ओके ठीक है। रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओरिजिनल कहाँ पे आपने करके रखा है, यहाँ पे 0.67 है, ड्यूरेशन क्या है 100, प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1 लाख राइट, प्रेस ओके, आ गया यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्मूला। फिर इसके बाद ये सिलेक्ट करना है, ऐसे इतना ही सिलेक्ट करना है, ओके डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, ठीक है, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, कैसे वैल्यूज फिल करना है, कॉलम वाइज, तो इसमें से क्या भरना है कॉलम, ठीक है, उसके अंदर ये ब्लैंक है आगे, इसमें क्या भरना है, कॉलम में क्या चेंज हो रहा है, ये क्या वैल्यूज आपने लिखा है, ये टेन्योर के लिए चेक करना है ना आपको, तो टेन्योर सिलेक्ट कीजिए फॉर्मूला में से, ओके आ गया राइट। यही समझने के लिए, दैट्स व्हाई इफ यू मेक दिस, थोड़ा ऐसा टेबल वगैरह करके आप इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, सोचने की जरूरत नहीं है ना, क्लियर। यू कैन डू इट फॉर 3, 4, 5, 6 मंथ, 100 ऐसे करो, फिर पूरा टेबल सेलेक्ट करके व्हाट इफ एनालिसिस डाल दो, और वॉट एवर अमाउंट, कितने भी अमाउंट के लिए आप बता सकते हो राइट, अंडरस्टूड, ऑनलाइन, यस सर. ओके समझ में आ रहा है ना सबको, यस नो, सॉरी सर इसका यूज सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में ही होता है क्या, और भी कहाँ होता है? ऐसा कुछ नहीं, बट आई हैव सीन मोस्टली इन फाइनेंस डोमेन वेयर पीपल डू अलग अलग ऑप्शंस, ये EMI रिलेटेड हो जाए, बैंक लोन पॉलिसी, है ना, वहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी होता है, क्या सिलेक्ट करना है पता नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते ना 1 लाख ही देना है आपको, वो बोलेगा नहीं है मेरा यस. जो भी सेविंग्स वगैरह। उसके बाद आप इफ यू आर इनटू OR ऑप्टिमाइजेशन वगैरह में आप है, ऑप्टिमाइजेशन करना है तो जनरली पीपल यूज दिस एज वेल, बट वो थोड़ा और टेक्निकल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने एक फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, लेट मी शो यू सिंपल एग्जांपल कहाँ पे ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, ये x है ये y है राइट,
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या रहता है फॉर्मूला, x इंटू वाई ना। Yes. राइट, नाउ स्क्वायर इज 2/2, 2/2 का है मतलब 2 इंटू 2, एरिया क्या हो गया 4। True. बट कल जाके ये 2 का 3 करना है और इसे 4 करना है, फिर आपको और चेक करना है, 3 नहीं इधर 3.5 करना है, यहाँ पे 4.5 करना है, कुछ आपका रिक्वायरमेंट होगा जिसके हिसाब से ये चेंज हो रहा है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना हर बार जाके फॉर्मूला में 2 डालो, 3 डालो, 3.5 डालो, 3.32, 3.367 जो भी आपको इंसर्ट करना है आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये डेटा टेबल बनाओ ना, एक में x आएगा, एक वेरिएबल y आएगा और उसका फॉर्मूला आएगा x इंटू वाई। फिर कॉलम में x के वैल्यूज लिखिए, रो में y के लिखिए, डेटा टेबल लगाइए, तो पूरे हर एक 3, 3.5, 3.56 जो भी आपके वैल्यूज आएंगे उसके हिसाब से वो एरिया निकाल के देगा। सो दिस इज एन एप्लीकेशन इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी यूज होता है, जहां पे आपको चेक करना है कि एरिया ऑप्टिमाइज करना है कि कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा। लेट्स से आप कुछ टाउन प्लानिंग कर रहे हो, राइट, जहां पे आप घर विद इन दिस स्क्वायर यू वांट टू एडजस्ट सम स्क्वायर और एरिया वगैरह, तो उस केस में भी होता है, बट इट इज अगेन इट गेट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जहां पे आपको इजीली समझ सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। फंडामेंटली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, उसके दो वैल्यूज है, वो वैल्यू चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से फॉर्मूला अपडेट हो रहा है, दैट्स इट, नथिंग मच इज हैपनिंग, राइट। ओके, कुछ भी हो जाए, मतलब कल जाके आप ये भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने वो एक्स स्क्वायर का एक इक्वेशन लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें x और y चेंज करना है इंक्रीमेंटली, पहले 1 रखना है, ये 1.1 रखना है, 1.2 रखना है, 1.3 रखना है, 1.3 रखना है। तो हर एक वैल्यू के लिए आप कैलकुलेट थोड़ी करते बैठोगे, आप एक इक्वेशन लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो एक फर्स्ट यूज केस के लिए जो आपको चाहिए, फिर उसके बाद सारे वैल्यूज एक जगह पे लिखो और डेटा टेबल लगाओ, तो अपने आप उस फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यूज इंसर्ट करेगा। तो ये अलग अलग सर एप्लीकेशंस हो सकते हैं। यस, एक कुछ फॉर एग्जांपल अभी मैं यूके इंश्योरेंस में वर्क करती हूँ, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिस्क कोर्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कमीशन और ब्रोकरेज होते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट अंडरराइटर्स, तो कैन हाँ आई यूज देयर आल्सो ना? हाँ, आपका यूज केस क्या है उसके ऊपर है, ओनली थिंग इज आप कर क्या रहे हो वो समझिए। एक फॉर्मूला है, उसके अंदर दो वेरिएबल्स है, वो दो वेरिएबल्स चेंज हो रहा है, दैट्स इट, और उसका इम्पैक्ट फॉर्मूला के ऊपर क्या हो रहा है, यही टेबल हमने क्रिएट किया है। गुड, समझ में आया। लेट्स अंडरस्टैंड सिमिलर केस विथ रोज। एक कॉलम का एग्जांपल हुआ, अभी रोज के लिए एग्जांपल देखते हैं। एंड इस बार हम एक काम करते हैं, आई कैन राइट दिस एज वेल, मतलब ये जो वेरिएबल है लेट्स ऐड इट इनटू, मतलब इस बार हम चेंज करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करेंगे। लेट्स से 0.67 था रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी मेरा हो रहा है 1%, और 1.5 हो गया, 2 हो गया, 2.5 हो गया, 3 हो गया, वट एवर अमाउंट ये चेंज हो रहा है। तो ये मैंने रोज में लिखा है, व्हाट आई विल डू इज आई नीड टू राइट इट अक्रॉस डायगोनली, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, इज इक्वल टू, यू कैन राइट डायरेक्टली द फॉर्मूला, प्रेस ओके। ओके, देन ये पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, गो टू डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, और यहाँ पे क्या अभी फिल करना है, रो। रोज। तो रो में जो फिल करना है, फिर रो के अंदर ये जो ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पे क्या फिल होगा, क्या चेंज हो रहा है आपका वो देखिए, परसेंटेज चेंज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो फॉर्मूला में अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फील्ड है, ये मंथली, ये फील्ड आपने, सॉरी नहीं था, ये सेकेंड था, वाला, ये था, सेकेंड। राइट, ये था, ये आपने सिलेक्ट किया था फॉर्मूला के अंदर, तो वो यहाँ पे लिखना है, प्रेस ओके, हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट।
तो कल जाके रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 हो गया तो आपका ईएमआई कितना आएगा, इतना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 हो गया तो सेम केस, जस्ट ये हम रो भी लिख सकते थे, सॉरी ये हम कॉलम में भी लिख सकते हैं। आई एम जस्ट शोइंग यू द एग्जांपल, रो या कॉलम इट डजंट मैटर, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे ये बॉर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, वंस अगेन लेट मी रिमूव एवरीथिंग। हो गया, आपने यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, वट एवर परसेंटेज आपको चाहिए। इसके अगेंस्ट डायगोनली अपोजिट फॉर्मूला लिखिए, इज इक्वल टू PMT, इज इक्वल टू PMT। टैब सिलेक्शन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.67, कॉमा n ड्यूरेशन 100, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, PV इज अ प्रेजेंट वैल्यू, एंड ब्रैकेट क्लोज। आगे के क्यों नहीं लिखे मैंने, होप यू रिमेम्बर कि क्या हमने पढ़ा था, दिखा है ना, ये देखिए है ना, राइट। क्लोज, एंटर, फॉर्मूला लिखा एंड सिलेक्ट। सिलेक्शन, डेटा, whatever analysis, data table, right? Then क्या आएगा, रो कॉलम, रो, क्यों, ओके, रोज हमें ये ऐसे फिल करना है, राइट। और इसके अंदर क्या आएगा, आगे क्या फिल करना है, वो ब्लैंक जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो ये वाला, एंटर, आ गया, राइट। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यूज केस, दोनों साइमल्टेनियसली रोज एंड कॉलम्स हमें फिल करना है। ओके, सेम ये देखिए, यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट रेट लिखा है, यहाँ पे ड्यूरेशन है टेन्यूर, इन दोनों का इफेक्ट फॉर्मूला में क्या होगा वो ऐसे फिल करना है मुझे, राइट। यहाँ पे सब कुछ फिल करना है, तो इस केस में क्या करना है, लिखिए पूरा रो में क्या चाहिए, कॉलम में, और इस यहाँ पे जो ब्लैंक आएगा डायगोनली अपोजिट, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है। तो इज इक्वल टू दिस, ओके, हो गया। तो ये ऐसे ये टेबल आपको सेलेक्ट करना है, गो टू डेटा, ये वाला, राइट। वंस यू क्लिक हियर, इसके बाद यहाँ पे, राइट, फिर उसके बाद यहाँ पे, राइट, डेटा टेबल, ये तीन चीजें, होप यू रिमेम्बर नाउ। सो वंस यू क्लिक हियर, आपके पास अभी दो ऑप्शंस है, रो या कॉलम। तो लेट्स से कहाँ पे फिल करना है, पहले तो ये रो में भी फिल करना है, कॉलम में भी फिल करना है, तो दोनों हमें फिल करना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं रो से। चलो, रो में क्या क्या है, क्या है ये, इंटरेस्ट, तो रो क्लिक कीजिए यहाँ पे, क्लिक ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। फिर कॉलम, कॉलम में क्या फिल होगा, मंथ्स। मंथ, एंड प्रेस, ओके। पूरा टेबल क्रिएट हो गया। नाउ बताइए क्या बजट है आपका, मेरा बजट है लेट्स से 2500, तो लेट्स से अभी का इंटरेस्ट रेट 2 शुरू है तो 75 मंथ होगा। आपका बजट है 2400, ये देखिए 2400, तो कितना आएगा, 90 मंथ के लिए पे करना। सो यू जस्ट टेल द नंबर, ये पूरा आपको वो डायरेक्टली यहाँ पे समझ में आएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको लेना है, राइट। सर एक फर्स्ट वाला टेबल दिखाई ना, एक मिनट, फर्स्ट वाला जो हम लोग 1373 मंथली पेमेंट, ओके। ओके ओके, सर। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट, मतलब
अलग अलग इंटरेस्ट रेट के लिए अलग अलग इक्वेशन और अलग अलग फॉर्मूला आप लिख सकते हो, राइट? सर वो मंथली पेमेंट है ना, हम्म, 1373, तो हाँ, इसके ऊपर हम लोग वो मतलब मंथली पेमेंट को क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं टर्म्स इन मंथ एंड इसमें यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में कहाँ पे मंथली पेमेंट को डिवाइड? 1373 पॉइंट। हाँ, हाँ वो तो हम लोग उसके ऊपर हम लोग वो कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना, कितना परसेंट इंटरेस्ट है एंड नहीं नहीं, इस वैल्यू के ऊपर नहीं, बाय द वे दिस इज अ फॉर्मूला। मैं वही वो तो समझा रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, वैल्यू नहीं फॉर्मूला। इट इज सेइंग जस्ट इक्वल टू, इसलिए मैंने आपको ये करके भी दिखाया यहाँ पे, याद है क्या? दिस इज अ फॉर्मूला, ओके? ये फॉर्मूला के ऊपर लिखता है, ना कि इज इक्वल टू 1373। ओके ओके, लेट मी शो यू वंस अगेन यहाँ पे। चलो, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द वैल्यू, दिस इज फॉर्मूला। ये मैं बॉर्डर भी हटा देता हूँ, लेट मी जस्ट क्लियर द आइडिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा, राइट? इंटरेस्ट रेट लिखा है, ड्यूरेशन लिखा है, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, कोई भी फॉर्मूला आपको जो इम्प्लीमेंट करना है वो फॉर्मूला इज इक्वल टू पी एम टी। फॉर्मूला इन द सेंस एक जो आपने सैंपल बना के रखा है ऊपर वो, तो क्या आएगा यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.67 कॉमा ड्यूरेशन 100 कॉमा पीवी, ये सिलेक्ट किया इनटू इंटर। ये एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल और जो फॉर्मूला का आंसर वो है, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर फॉर्मूला चाहिए, दैट्स इट। एक्सेल विल कॉपी दैट फॉर्मूला, एड दीज वैल्यूज और आंसर आपको देगा। फिर इसके बाद क्या, इतना सिलेक्ट करना है आपको, बी केयरफुल, है ना? देन डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, रो इनपुट सेल, रो में क्या फिल करना है, क्या फिल कर रहे हैं? इंटरेस्ट रेट। तो जो आपने एक सैंपल फॉर्मूला लिखा है ऊपर, तो उसमें से ये वैल्यू, इनपुट कॉलम में क्या आएगा? टेन्योर, प्रेस ओके, आपका आंसर आ गया है। ओके, गुड। सो दैट्स व्हाई इतना सिंपल नहीं है। इनिशियली वी स्टार्टेड विद वेरी सिंपल थिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग वगैरह, बट यहाँ पे प्रैक्टिस लगेगा, ये इतना सिंपल नहीं होगा। ट्राई कीजिए, आप लैपटॉप में वर्क होता है कि नहीं, है ना? देन यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या सिलेक्ट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वेदर इट्स अ फॉर्मूला, फंक्शन, वैल्यूज, व्हाटएवर इट इज, राइट? अंडरस्टूड? गुड। यस। बाय द वे, एक, आई डोंट नो वेदर यू हैव दिस क्वेश्चन और नॉट, बट मुझे तो ये क्वेश्चन आ रहा है, मेरा लोन अमाउंट कितना था? 1 लाख, राइट? बट ये अमाउंट चेंज हो रहा है, देखिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा 70 मंथ का लोन है, 70 मंथ मुझे पे करना है, फिर भी ये मल्टीपल वैल्यूज क्यों दिखा रहा है ऐसे? देखिए, सर वो रेट ऑफ ओके इंटरेस्ट से है ना, अगर 1% अप्लाई होगा तो वो अमाउंट पे करना ओके पड़ेगा, 1.5 ओके, होगा तो क्या? फेयर इनफ, ठीक है। कल जाके मैंने बोला नहीं मुझे 70 नहीं चाहिए, मुझे 65 चाहिए, ओके? बट फिर भी 65 के लिए भी मल्टीपल वैल्यूज हैं। सर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऑप्शन है आपके पास। ओके, स्टिल फेयर इनफ, बट मेरे पास ऑप्शन है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज करने का? टेन्योर तो मैं चूज कर रहा हूँ, मुझे 70 60 50 कुछ भी हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैं नहीं है, चूज नहीं कर सकता। नहीं, ऑप्शन नहीं है अपने फिर ये पास, तो पता नहीं। स्कैम है, हाँ मैंने लोन थोड़ी ज्यादा लिया है। यस, इजंट इट? होप यू हाँ। आर गेटिंग द पॉइंट। मैंने क्या किया, 1 लाख का लोन लिया, मेरे पास क्या ऑप्शन था? टाइम चूज करने का, मैंने चूज किया, बट ये इंटरेस्ट रेट चूज करने का ऑप्शन है क्या मेरे पास? नहीं है। तो किसके पास ऑप्शन रहता है? जनरली इंडिया में आरबीआई डिसाइड्स, फिर उसके बाद बैंक वगैरह डिसाइड करता है। तो लेट्स से मैंने जब लोन लिया तब इंटरेस्ट रेट 1% था, मेरा बजट भी इतना ही था, 2100 रुपए बजट था, तो इसीलिए मैंने 65 मंथ और 1% का इंटरेस्ट और मेरा बजट ये है, तो ये मैंने चूज किया।
कल जाके बैंक बोलता है नहीं नहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मुझे इतना पे करना पड़ेगा 2400, बट मेरा तो बजट है ही नहीं उतना, मेरा बजट क्या है 2100, बट आप कल बोलोगे 2400 दे दो। डिड दे प्रोवाइड मी एक्स्ट्रा मनी? मतलब ऐसा है कि 1 लाख की बजाय 1,20,000 ले लो फिर आप, नहीं, तो ये तो स्कैम हो गया है ना। मतलब सेम अमाउंट ऑफ मनी और मेरा कंट्रोल भी नहीं है उसके ऊपर कि इंटरेस्ट रेट, और फिर भी मुझे ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो क्या बोलते हैं इसे? यस, ऑल दोज हु आर वर्किंग इन फाइनेंस, बीकॉम, एक्चुअली रेट ऑफ इकोनॉमिक्स, इंटरेस्ट मतलब अगर फॉर एग्जांपल 65 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है तो वो खत्म होने तक उतना ही लगता है, नहीं बढ़ता। मेरा मतलब वो प्रॉब्लम ये है कि कल ऐसा जाके आपने कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। ओके, कल जाके रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, फॉर्मूला क्या बोलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया तो बढ़ पैसा गया ज्यादा देना पड़ेगा, अमाउंट, बढ़ तो गया। इसे क्या दिस इज बोलते हैं? रॉन्ग, हम्म, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग? नहीं मैडम, रियलिटी रॉन्ग ऐसे ही वर्क कैलकुलेशन करता है। है। दिस इज हाउ रियलिटी वर्क्स। आप लोन लोगे तो आपको समझ में आएगा। आई गेस यू आर नॉट टेकन एनी लॉन्ग टर्म लोन। बाय द वे कंज्यूमर लोन में नहीं होता, जनरली होम लोन, कार लोन में वगैरह होता ही है। दैट टाइम यू विल बी हाँ, सरप्राइज्ड। इसमें होता है, होम लोन में होता है, लेकिन उसमें पहले हाँ, तो इंटरेस्ट क्या लेते है, हैं। व्हाई द क्वेश्चन इज व्हाई पहले डिड आई चेंज रेट ऑफ इंटरेस्ट? But we can choose fixed rate of interest. No, the option रहे flexible और fixed का. yes, yes, some valuable insight has come in। किसी ने बोला है कि नहीं नहीं हमारे पास ऑप्शन भी रहता है, फिक्स्ड चाहिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स चाहिए कि फ्लेक्सिबल चाहिए, ऐसा आइडियली होता है, बट होम लोन के केस में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई नहीं देता। बाय द वे फिक्स्ड जनरली कंज्यूमर लोन के लिए होता है, कंज्यूमर मतलब आईपैड या आईफोन, यहाँ पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तब आपको वो ड्यूरेशन नहीं देंगे, 3, 6, 9, 12 दिखा है ना एग्जाम्पल यहाँ पे, राइट? हाँ, यस फिक्स यस। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट वो बोल रहा है कि 1 साल में खत्म करो, मैक्सिमम 2 साल, उसके ऊपर नहीं। तो मैं इस केस में बोल रही थी सर, यहाँ पे तो इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है ओके, ना वो जस्ट टू कीप इट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, इन द इकोनॉमिक्स दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, महंगाई। दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई का क्या मतलब है? न्यूज में पढ़ते हो ना, इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। महंगाई इज फॉर द सेम लोन, 1 लाख के लोन के लिए आज 2100 और 2100 और 2100 पे करते थे, कल सुबह 7 बजे 2400 पे करना है, नो क्वेश्चन आस्क्ड, खत्म। आरबीआई ने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया तो भरना है उतना, खत्म। सो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, महंगाई। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू यू आर पेइंग मोर मनी, राइट? तो इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, विच इज नॉट इन योर कंट्रोल। ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन रियल वर्ल्ड। तो इमेजिन आपने होम लोन का जनरल टेन्योर है 30 ईयर्स, 30 साल का टेन्योर रहता है। जब लोन लेते हो 1 लाख ईएमआई होता है 1 लाख का, 30 साल के बाद 10 लाख का ईएमआई भी हो सकता है। करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या शुरू है बाय द वे इंडिया में? इन्फ्लेशन इज एट 5% आई गेस। तो हर साल 5% से आपका लोन बढ़ सकता है, ऑन एन एवरेज है बाय द वे वो, ऐसा नहीं कि आज 10 है तो कल 15 होगा। सो दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिकल एग्जांपल व्हाट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। सेम आईफोन, इमेजिन कीजिए इंटरेस्ट रेट इतना हो गया, प्रैक्टिकली नहीं होता। 2000 रुपए का आईफोन, ईएमआई कितने को आ रहा है? 3200 को। आईफोन चेंज हुआ है नहीं, लोन अमाउंट चेंज हुआ है नहीं, बट आप ज्यादा पे कर रहे हो। तो इसीलिए लोग बोलते हैं लोन नहीं लेना चाहिए, ईएमआई पे कुछ भी परचेस नहीं करना चाहिए। ओके, बिकॉज दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अल्टीमेटली आप बहुत ज्यादा पे करते हो जो एक्चुअल प्राइस है उससे। Actually you can see it here as well,
ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, हेलो. हाँ, हेलो.